मैं हूं आम आदमी। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी क्या कहते हैं देशवासियों को, विशेषकर दिल्ली के नागरिकों को, जहां अभी चुनाव होने जा रहा है। हम चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, हम चाहते हैं जन लोकपाल बिल, हम चाहते हैं राइट टू रिकॉल और सच्चे माने में स्वराज। केजरीवाल जी संदेश दे रहे हैं, आपने आम आदमी पार्टी के लोकल प्रभारी बनने की जिम्मेदारी ली है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी कोई साधक पार्टी नहीं है। देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए यह एक क्रांति है। लोकल प्रभारी बने हैं लोग दिल्ली में चुनाव कराने के लिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां भ्रष्ट हैं। दोनों ने मिलकर देश को लूटा है। यदि हमें देश को भ्रष्टाचार से बचाना है तो हमें इन दोनों पार्टियों को हराना होगा। लोकल प्रभारी की भूमिका पार्टी में सबसे अहम भूमिका है। लोकल प्रभारी की जिम्मेदारी है कि वो अपने पड़ोस के 25 परिवारों की जिम्मेदारी ले। इसका मतलब यह है कि आपको इन 25 परिवारों के संपर्क में रहना होगा और इन 25 परिवार के लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार करना होगा। यदि आपने यह काम पूरी ईमानदारी से और मेहनत से किया तो आने वाले दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। आप जब पड़ोस के घरों में जाएंगे तो लोग आपसे तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे और पूछते हैं। 5 प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उनके उत्तर भी केजरीवाल जी दे रहे हैं। इस स्पष्टीकरण के बाद भी जो संतुष्ट नहीं हुए हो वे SMS करके पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर नोट कीजिए 9868219486। दिल्ली चुनाव को केवल 5 महीने बचे हैं। यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें इस लड़ाई को हर हालत में जीतने हैं। केजरीवाल जी कहते हैं उन्हें पूरा यकीन है कि हम सब मिलकर यह जरूर जीतेंगे। इसकी शुरुआत दिल्ली से होगी, हो रही है और दिल्ली के बाद पूरे देश में और 2014 के आम चुनाव में भी यही बात होगी। क्या प्रश्न पूछते हैं आप लोग?
या देश की जनता या आम आदमी पार्टी की विरोधी पार्टियां? उन शंकाओं को हम यहाँ 5 श्रेणी में रखते हैं, 5 प्रश्न के रूप में, और उसका स्पष्टीकरण देते हैं। आशा है हमारे साथियों को, दोस्तों को, हमारे श्रोताओं को, मुझे सुनने वाले को, देखने वालों को शंका का समाधान होगा। पहला प्रश्न पूछते हैं, आम आदमी पार्टी अच्छी है, अरविंद केजरीवाल जी भी साहसी है, पर क्या आम आदमी पार्टी जीत पाएगी? इसका उत्तर जो सही माने में दिखाई दे रहा है, दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पक्की है। आम आदमी पार्टी के बिजली पानी आंदोलन और अरविंद केजरीवाल के 15 दिनों के अनशन ने दिल्ली के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ा है। दिल्ली में 33 लाख घर हैं करीब, जिसमें 10.5 लाख लोगों ने लिखित में शीला दीक्षित का विरोध किया और अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया। आज तक गरीब तबके के लोग लोगों को कांग्रेस पार्टी अपना वोट बैंक बनाकर चुसती रही है। गरीब आदमी की मूलभूत समस्याओं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा आदि के बारे में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने पहली बार ईमानदारी से इन मुद्दों पर संघर्ष किया है। दिल्ली में हजारों लोग बीजेपी और कांग्रेस से परेशान हो चुके थे और वोट डालने नहीं जाते थे। उन लोगों को अब आम आदमी पार्टी में उम्मीद दिखाई दे रही है। ये लोग भारी संख्या में अब अपने वोट बंटवा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 1,20,000 स्थानीय प्रभारी हो चुके हैं। इतनी भारी संख्या में किसी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं। बीजेपी ने अपना एक सर्वे कराया है, जिसके मुताबिक बीजेपी को केवल 7-8 सीट मिल रही है। इसका मतलब है कि आने वाले चुनाव सीधे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होंगे। दूसरा प्रश्न पूछते हैं आप लोग, क्या गारंटी है कि जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे? सकारात्मक रूप में आप सोचेंगे तो सही में इसका जवाब आपको मिलेगा। अरविंद केजरीवाल आयकर विभाग में कमिश्नर की नौकरी करते थे। कमिश्नर की नौकरी करते हुए उन्होंने 1 पैसे की भी रिश्वत नहीं ली। आज भी आयकर विभाग में उनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती है। अगर भ्रष्टाचार ही करना होता तो इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट पर करोड़ों रुपया कमा सकते थे। पिछले 1 वर्ष में अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 बार अनशन किया। एक बार वो 10 दिन भूखे रहे और दूसरी बार 15 दिन तक भूखे रहे। सत्ता और पैसे का भूखा आदमी कभी इतने लंबे अनशन पे नहीं जाता। कोई सच्चा देशभक्त ही ऐसा त्याग करता है। तीसरा प्रश्न, अरविंद केजरीवाल पर तो हमें भरोसा है। वो बेहद ईमानदार और साहसी व्यक्ति है।
पर इस बात की क्या गारंटी है कि जिन 70 उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी खड़ा करेगी वो भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे? इसका जवाब, हम आपकी बात से सहमत है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जितने के बाद इनमें से कुछ लोग भ्रष्ट हो जाए। इसीलिए हमने तय किया है कि सरकार बनाने के 15 दिनों के अंदर जन लोकपाल बिल पास किया जाए। जन लोकपाल कानून में जनता को यह ताकत दी जाएगी कि वह किसी भी विधायक को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत कर सकती है और उन शिकायतों पर 6 महीनों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्ट विधायकों को जेल भेजा जाएगा, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। तो जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक यदि भ्रष्टाचार करते हैं तो उन्हें सीधे जनता सजा दिला सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात नियत की है। बीजेपी और कांग्रेस की नियत खराब है। दोनों पार्टियों ने भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है जिनकी नियत साफ है। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। केवल अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली वालों को और पूरे देश में भ्रष्टाचार और महंगाई से छुटकारा दिला सकते। चौथा प्रश्न आपका है, कुछ लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट काटेगी, इससे बीजेपी को नुकसान होगा और कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। 2 पॉइंट पर आप ध्यान दें, बात बिल्कुल साफ है। पहला, पिछले 3 चुनाव में बीजेपी लगातार हारती आ रही है। पिछले 3 चुनाव में तो आम आदमी पार्टी नहीं थी, फिर बीजेपी क्यों हारी? दूसरा है, पिछले 3 चुनाव में बीजेपी ने शीला दीक्षित के खिलाफ सबसे कमजोर व्यक्ति खड़े किए और जानबूझकर शीला दीक्षित को जिता दिया। इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी की कांग्रेस के साथ अंदर की बात है, कोई डील जरूर है। दिल्ली की जनता शीला दीक्षित से दुखी हो चुकी है और उसे हराना चाहती है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को शीला दीक्षित के खिलाफ खड़ा किया है। अरविंद केजरीवाल ही शीला दीक्षित को हरा सकते। 5वां प्रश्न आप लोगों का है, आम आदमी पार्टी जीत गई तो क्या करेगी? पहला, भ्रष्टाचारी नेताओं को 6 महीनों में तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। दूसरा, दिल्ली के लोगों के पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। तीसरा, सभी के घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा। चौथा, हर परिवार को 700 लीटर पानी रोजाना मुफ्त मिलेगा। 5वां, बिजली के दाम कम से कम आधे किए जाएंगे। 6ठा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कमांडो फोर्स बनाई जाएगी। यह सिर्फ इस दिल्ली के आम चुनाव के लिए संदेश नहीं है, ये संदेश पूरे देश के लिए है। अभी दिल्ली में चुनाव है, बाद में दूसरे राज्यों में होंगे और फिर 2014 में आम चुनाव होगा लोकसभा का। और ये बात पक्की है कि आम आदमी पार्टी अपने वादे पूरे करेगी, नहीं तो सत्ता आपके हाथ में है, जन लोकपाल आपके हाथ में है, राइट टू रिकॉल आपके हाथ में होगा। आम आदमी
क्यों आई केजरीवाल के साथ। 2 साल से देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन हो रहा है। देश का काला धन विदेश से वापस लाओ, जन लोकपाल बिल बनाओ, और आंदोलन पूरे देश में चले। बड़े बड़े शहरों में, गांव से जिला के शहर में आदमी सड़क पर उतर गए। दिल्ली का जंतर मंतर, इंडिया गेट, रामलीला मैदान में आम सभाओं का, अनशन का जोर लगा। लेकिन चाहे वो बाबा रामदेव का आंदोलन हो या अन्ना हजारे जी का आंदोलन हो, सभी को कुचल दिया गया। अन्ना जी के स्टेज पर खासकर बीजेपी के नेता लोग आते थे और समर्थन करते थे। लेकिन लोकसभा में जब जन लोकपाल बिल का समर्थन करने का समय आया और उचित ड्राफ्ट बनाने का समय आया, तो कांग्रेस ही पीछे हट गई, बीजेपी पीछे हट गई और जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ। और ये साफ नजर आया, चाहे वो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हो, गोविंदाचार्य जी हो, किरण बेदी हो, सभी ने भ्रष्टाचार के आंदोलन का साथ दिया। कोई अन्ना जी के साथ, कोई रामदेव के साथ। रामदेव अन्ना एक साथ आए स्टेज पर, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, गोविंदाचार्य जी, रामदेव जी भी एक साथ आए स्टेज पर। और अन्ना जी ने महसूस किया कि अब विकल्प जरूरी है। देश की सभी पुरानी पार्टियां भ्रष्ट हो चुकी है। हम पहले भी देख चुके हैं। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जो जनता पार्टी बनी, उनके नेता लोग भी भ्रष्ट बन गए और जनता पार्टी टूट गई। आपस में किसी भी सिद्धांत के बहाने टूट गए लोग स्वार्थ के लिए, और राज्य स्तर की पार्टी बना ली कोई किसी ने, और सत्ता का सुख भोगा, चीफ मिनिस्टर बन के, मिनिस्टर बन के, कैबिनेट मिनिस्टर बन के। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जिस उद्देश्य से भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन किया था, वो सफल नहीं। केजरीवाल जी ईमानदार क्रांतिकारी है। उन्होंने विकल्प देने का साहस किया और उन्होंने आम आदमी पार्टी का प्रस्ताव किया। और जो लोग चाहते थे विकल्प, सही में क्रांति के द्वारा, आंदोलन के द्वारा और लोकसभा में, विधानसभा में ईमानदार व्यक्तियों को भेजना चाहते थे, उन लोगों ने केजरीवाल का साथ दिया और आम आदमी पार्टी का साथ दिया। हम आपसे गुजारिश करेंगे, आम आदमी के पास एक एमएलए नहीं है, एक एमपी नहीं है, इसने अभी तक एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा। और सबसे नहीं, अभी 1 साल भी नहीं पार्टी बनने में हुई, और लोग बीजेपी से और कांग्रेस से तुलना कर रही है, कम बात नहीं है। और ऐसा ही है, अब जो चुनाव होगा
वो आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस, आम आदमी पार्टी बनाम विरोधी दल, सभी विरोधी दल अपनी सीट बचाने का जुगाड़ करेंगे। हम आपको आह्वान करते हैं, मित्रों, साथियों, हर एक राज्य में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रायः वार्ड पर, ब्लॉक में आम आदमी पार्टी के यूनिट बन चुके हैं। आप सभी अपने अपने ब्लॉक, वार्ड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कमेटी के मेंबर बने, एक्टिव मेंबर बने, और जहां कमेटी नहीं बन पाई है वहां आप 10 आदमी मिलके अपने डिस्ट्रिक्ट कमेटी को बता के बुलाएं, मीटिंग रखें और 10 मेंबर से कमेटी स्टार्ट करें, जिसमें एक महिला होनी चाहिए, एक संयोजक और एक सह संयोजक होगा, और फिर आप लोग मेंबर का विस्तार करें। हम भी अपने प्रयास में लगे हुए हैं। दिल्ली के करीब फरीदाबाद है, हरियाणा स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर का अंग है। इस नाते फरीदाबाद की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो दिल्ली में जाके आम आदमी पार्टी का काम करे, और जो एक्टिव है वो जा रहे हैं, कर रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार, जो जिस लायक है वो वैसा काम कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, कोई फील्ड में लगे हुए हैं। तो आइए आप भी हमारा साथ दीजिए, ज्वाइन कीजिए, मेंबर बनिए, वॉलंटियर बनिए, और आम आदमी पार्टी को बढ़ाइए, केजरीवाल जी के हाथ को मजबूत कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जाग गया भाई, जाग गया, आम आदमी जाग गया। निकलो अपने मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए